everyone, today we are going to do completing the square method of quadratic equations with the easiest steps. तो सबसे पहले completing the square method हम सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करा होगा, है ना? तो ये वाला मेथड भी रूट्स निकालने के लिए ही यूज़ होता है और फैक्टराइजेशन मेथड भी रूट्स निकालने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसे क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं, फिर फैक्टर्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार हमारे फैक्टर्स ही नहीं बन पाते, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसीलिए हमारे पास ये वाला मेथड आया है। इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, बट इसमें थोड़े स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप इजीली इसका आंसर निकाल पाएँ। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किस पे कर सकते हैं? इसे यूज़ कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब x² + 5x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पहले से ही पता होगा, है ना? क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर 2 है। अगर किसी भी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 2 है मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस पर हम फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक और है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो तीनों हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो सीधा चलते हैं हम स्टेप्स पे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम 4 इजी स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी स्टेप में कर रही हो साथ के साथ नोट डाउन करें, और इससे आपको बहुत अच्छे से ये स्टेप्स आ पाएंगे और आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। करना है ना बोर्ड्स में अच्छे स्कोर? तो चलो नोटबुक और पेन के साथ आ जाओ। हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज 2x² - 5x + 3 = 0। अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे पावर 2 है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर किसी भी इक्वेशन में 2 से बड़ी पावर गिवन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करते हैं। चलो, सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेप 1। हमारा स्टेप 1 क्या है? हमारा स्टेप 1 है जो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है ना, इसमें x² के आगे हमें जो भी नंबर गिवन है, यहाँ पे x² के आगे क्या गिवन है आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 गिवन है ना? 2x², इसे बोलते हैं, जो 2 है ना वो है x² का कोफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट। यहाँ 2x² - 5x + 3 पूरी इक्वेशन को हम करेंगे डिवाइड। ये जो पूरी हमें इक्वेशन गिवन है, इस पूरी इक्वेशन को करेंगे हम डिवाइड। किससे? x² के आगे जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 2। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं x² के कोफिशिएंट से हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक, तो यहाँ क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। इसे पूरे को हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 0/2 तो 0 ही होता है। आप चाहो तो यहाँ पे नहीं लिखो, लेकिन ये बस लिख रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। हमारे पास क्या आएगा? x² - 5x / 2 + 3/2 = 0। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। हमारे पास स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसमें x के आगे जो नंबर लिखा है, x के आगे क्या लिखा है? 5/2 ये लिखा है ना? 5/2 जो भी नंबर लिखा है उसे हमें करना है मल्टीप्लाई। पहले इसे वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, हमने करा है मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट को हाफ से। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 5/2 को हाफ से करेंगे मतलब 1/2 से करेंगे। 5 1 = 5, 2 2 = 4, है ना? ये आ गया। अब हमारे पास जो नंबर आया है, x के कोफिशिएंट को हमने हाफ से मल्टीप्लाई करा। अब हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया है मतलब 5/4, इसका करना है हमें स्क्वायर। ठीक है, ये लो हमने स्क्वायर भी कर दिया। अब ये जो नंबर आया ना 5/4 का होल स्क्वायर, इसे हमें, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पर, इस इक्वेशन के दोनों साइड मतलब इस वाली साइड और इस वाली साइड हमें करना है प्लस। क्या? 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो करते हैं इसे भी। क्या बोला? इक्वेशन के दोनों साइड में 5/4 के होल स्क्वायर को हमें करना है प्लस। ठीक है, x²
-5/2x क्या प्लस करना है 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लिख देंगे 3/2। ठीक, ये जो एंड वाला है ना, ये जो नंबर होता है c वाला जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, नॉर्मल नंबर होता है, यहाँ पे 3/2 है। जो हमारी रियल इक्वेशन है उसमें 3 है। ये वाला जो कांस्टेंट है ना 3/2, इसे इस नंबर के बाद लिखते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे वो वाला नंबर हमें लिखना है, मतलब 5x/2 के बाद में ये वाला नंबर लिखना है हमें। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ईजी करने के लिए आगे के स्टेप्स में आपको समझ आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू दूसरी साइड 0 है। अब 0 में अगर मैं 5/4 का होल स्क्वायर प्लस करूँगी तो क्या आएगा 5/4 का होल स्क्वायर। 0 में तो कुछ भी प्लस करो वही नंबर आता है, ये तो सबको पता है ना, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, सॉरी, क्या आएगा +3/2 इज इक्वल्स टू। ठीक, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? देखो, ये है a², ये है b², ये है 2ab। अब यहाँ साइन देखो, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। ये कौन सा फॉर्मूला है? कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है आपको? अब आप अपने फ्लैशबैक में जाओगे और आपको याद आएगा कि हाँ यार 9th क्लास में से कोई फॉर्मूला सीखा तो था, a² + b² - 2ab। क्या होता है ये होता है a - b का होल स्क्वायर। याद आया कुछ, है ना? तो ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे जब ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या मैं इसकी जगह a - b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, है ना? स्टेप 3, अप्लाई द आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी अप्लाई। a² की जगह क्या है? x², मतलब x = a। यहाँ पे a की जगह लिखेंगे x, b की जगह लिखेंगे 5/4। ठीक, अब फॉर्मूला क्या था? a - b उसका होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाला जो पोर्शन हमने लिखा है, ये हमने कहाँ लिखा है? ये जो पूरा था ना, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए ये लिखा है। लेकिन अभी 3/2 तो बचा है और इस साइड में 5/4 का होल स्क्वायर भी बचा है, तो इसे भी सॉल्व करना है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे 5/4 का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। 25/16, 5 5 = 25, 4 4 = 16। ठीक, अब यहाँ पे ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस। ठीक है, चलो लिख देते हैं 3/2 माइनस हो गया। अब क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं, है ना? x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - 8 3 = 24/16। यहाँ क्या है हमारे पास? x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 1/16। अब क्या करेंगे हम स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी साइड रूट लगाएंगे। देखो, अगर आप इस साइड से स्क्वायर हटा रहे हो तो दूसरी साइड रूट लगाना पड़ेगा। ठीक, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/16 को लिख सकते हो 1/4 का होल स्क्वायर, और फिर दूसरी साइड से इस साइड स्क्वायर काट सकते हो। ठीक, मर्जी आपकी है। यहाँ पे मैं सपोज स्क्वायर हटा के रूट लगा रही हूँ। ठीक, ये लगाया। अब x - 5/4 को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ±1/4। क्यों? क्योंकि 1/16 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर और रूट। अब क्या होता है आपको तो पहले से ही पता होगा, है ना, कि 1/4 में जैसे इसका स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर और रूट की होती है दुश्मनी। मतलब 36 का आंकड़ा, बचपन से वो लोग दुश्मन है। जैसे ही स्क्वायर और रूट एक दूसरे को देखते हैं, वो एक दूसरे को मारने के लिए उतर पड़ते हैं। ठीक, इन शॉर्ट यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि उन दोनों की है दुश्मनी। हमारे पास क्या बचेगा? +-1/4। अब यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी। अब आप क्या सोचोगे, आपको प्लस की वैल्यू लेनी चाहिए कि माइनस की? अब हम रिस्क तो ले नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं हम प्लस की भी वैल्यू ले लेते हैं और माइनस की भी वैल्यू ले लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू। क्या निकालनी है हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकलेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि इक्वेशन के रूट क्या हैं, है ना? यहाँ एक जगह रख देते हैं 1/4 प्लस का और एक जगह रख देते हैं माइनस का। ठीक, तो यहाँ पर है हमारा स्टेप 4। दो तरह की वैल्यू रखनी है, प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, हमें प्लस माइनस दोनों के साइन से इसे सॉल्व करना है। चलो ठीक है, आप कर देते हैं इसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? ये तो आपको पहले से आता है, बहुत छोटे से थे तब से आता है ना? चलो
x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ लिया है हमने प्लस का, दूसरी साइड लेंगे माइनस का। x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू -1/4। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/4। इसकी वैल्यू क्या आएगी 6/4, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक, इसके बाद यहाँ माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस x इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस 5/4। 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4/4 कितना आएगा 1। तो यहाँ से अगर हम देखें, अब जूम करके देखोगे ना तो x की वैल्यू आ रही है 3/2। आप साथ के साथ सॉल्व करो तो अपनी नोटबुक में देख सकते हो 3/2 आएगी। एक x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब क्या है कि 3/2 और 1 है रूट्स इस इक्वेशन के। ठीक, अब मैं आपको दिखाऊंगी ट्रिक कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सही है कि गलत है। गलत है तो आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो पता होना चाहिए ना कि आपने जो सोल्यूशन करा है वो सही है कि नहीं है। अगर टाइम बचेगा तो बाद में उसे सही भी कर सकते हैं या फिर रीचेक तो करना ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक, ये दो वैल्यूज़ आई थी हमारे पास। एक बार स्टेप्स चेक करते हैं। ठीक, एक बार स्टेप्स चेक करते हैं कि हमने स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या स्टेप्स करे हैं, उसके बाद रीचेक की ट्रिक बताई जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर गिवन है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर गिवन है पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा, है ना, जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी उसमें x के आगे जो नंबर लिखा है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके इक्वेशन में दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर कर देंगे प्लस। ठीक, प्लस करने के बाद हम देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, a² + b² - 2ab। एक और चीज़, यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास जो इक्वेशन थी यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस का था, इसीलिए यहाँ पे a² - 2ab + b² की आइडेंटिटी बन रही है। अगर वहाँ पे प्लस गिवन होता बाय चांस, अगर यहाँ पे ऐसे प्लस गिवन होता तो यह आइडेंटिटी किसकी बनती, ये बनती a² + b² की आइडेंटिटी। ठीक, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्लस का साइन गिवन हो तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, फिर यहाँ भी प्लस की ही आइडेंटिटी बनेगी। इस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब हमने क्या करा, हमने देखा ये आइडेंटिटी बन रही है, हमने आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करके अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन की तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन 3/2 तो वैसा ही था, 5/4 का होल स्क्वायर भी वैसा ही था, तो 3/2 को हम उस साइड ले गए, इसे सॉल्व करें, हमारे पास वैल्यू आई 1/16। पर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था तो हमने क्या करा, स्क्वायर को काट के रूट लगा दिया। ठीक, यहाँ पे रूट लग गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 1/16 को हम 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट कटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस दो तरह के साइन आते हैं। अब हम क्या सोचेंगे, प्लस लगाएं कि माइनस, रिस्क तो ले नहीं सकते, क्या पता दोनों आंसर सही हो, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि सॉल्व विद बोथ साइंस। ठीक है, मिस जो हमारे पास आया है ये x - 5/4 इज इक्वल्स टू 1/4, इसे हम प्लस माइनस दोनों साइंस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, हमने एक बार यहाँ पे प्लस का 1/4 लिया, एक बार माइनस का 1/4 लिया, इससे आपकी वैल्यूज़ आएंगी। जब हम प्लस का लेंगे तो हमारे पास आएगी 3/2, जब हम माइनस का 1/4 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 1। ठीक, आई होप आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे और आपने नोटबुक के साथ प्रैक्टिस तो करी है ना, नहीं करी है तो कर लो प्लीज़, क्योंकि उसी से स्टेप्स क्लियर होंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार बहुत ट्रिगी हो जाता है एग्ज़ाम में करना, या फिर बहुत सारे बच्चों को फोबिया भी बन जाता है कि मतलब यार ये कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप नोटबुक के साथ प्रैक्टिस कीजिए, प्लस इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कि हम अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं, क्या हमने जो सॉल्व करा है वो सही है कि वो गलत है। और हाँ, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आप ले सकते हो। ठीक, बस ये साइन का ध्यान रखना, ये मैंने खुद ने अभी चेंज करा है,
ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करने वाले हैं चेक करने की ट्रिक। कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही गलत है ना? हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या निकालते हैं? रूट्स, है ना, रूट्स निकालते हैं। तो हमने लिख दिया कि हमारे पास रूट्स हैं x इज इक्वल्स टू 1 और 3/2। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं? ठीक है, x की जगह पुट करो x इज इक्वल्स टू 1, ठीक, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 में हमें क्या पुट करना है? x की जगह 0, सॉरी x की जगह 1 माइनस 5 1, ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो हम जब इसे सॉल्व करेंगे ना, दोनों साइड आंसर 0 आएगा, देख लेना, ठीक, 0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर हमारा आंसर सही है तो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5, ओ माई गॉड, हमारा आंसर सही था, है ना, तभी तो हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन तो करेक्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, अब कर लेते हैं 3/2, इसे भी तो चेक करना है। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं इसे भी, ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x की जगह क्या रखना है हमें? 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5, 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 का स्क्वायर 4, ओके, 5 3 ज़ा 15/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना, क्या आया? 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3। अरे आप सोचोगे तो कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, एलसीएम लो और आंसर आ जाएगा। 2 का ले लिया हमने एलसीएम, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 9 प्लस 6 कितना होता है? 15 होता है क्या? ओ, छोटा करके लिख दे, 9 माइनस 15 प्लस 6/2 इज इक्वल्स टू 0। 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है क्या? ओ, माइनस 15, 15 माइनस 15 कितना होगा? 0, ओके, 15 माइनस 15 0/2 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब 0/2 तो 0 ही होगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। देखा, हमारे पास यहाँ भी 0 इज इक्वल्स टू 0 आया और यहाँ भी, मतलब हमारे दोनों आंसर्स करेक्ट है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की विद द ईजीएस्ट स्टेप्स? क्या आपको सही में स्टेप्स ईजीएस्ट लगे? अगर नहीं लगे तो जाओ प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ईजी है, सही में बहुत ईजी है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ओके। और ये मेथड एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, क्योंकि ये बच्चों को ट्रिकी लगता है, बट ये एक्चुअल में नहीं है। आप कोशिश करो, बहुत ईजी है, ओके। तो उसके बाद ये वाली वीडियो किसी ने मेरे से कमेंट में बोला था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उनका ये डाउट था, तो ये वीडियो मैंने बना दी है। अब अगर किसी का भी कुछ भी डाउट है, अगर मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूँगी, वहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो आप बताइए आपके क्या डाउट्स हैं इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ।